तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरो फंक्शन की। तो डार्ट में एरो फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी को हम लोग एक लाइन में लिख दें। अगर लिख सकते हैं उसकी बॉडी को, फंक्शन की बॉडी को एक लाइन में, तो उसी को एरो फंक्शन हम लोग बोलते हैं। और इसका सिंटेक्स भी बदल जाता है जब उसको हम लोग एक लाइन में लिखते हैं। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल फंक्शन अगर हम लोग लें, तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन नाम ले लेते हैं एडिशन नाम का, और इसके अंदर हम लोग लेते हैं, रिटर्न करा लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी का, और यहाँ पे इसके पैरामीटर भी लेना पड़ेगा। सेमी कॉलन यहाँ पे ले लेते हैं, आई एन टी ए बी, दो पैरामीटर ले लिए। और ये एडिशन नाम का फंक्शन है। ये जो रिटर्न करेगा ये भी इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप आई एन टी दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल फंक्शन है। एडिशन नाम का नॉर्मल फंक्शन, नेम्ड फंक्शन है, जिसमें ए और बी दो पैरामीटर है, रिसीवर है, जिसमें वैल्यू आएगी, आर्गुमेंट आएंगे। ठीक है, वैल्यू आएगी, उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर ये जो बॉडी है इसी को अगर हम एक लाइन में लिखते हैं तो इसी को हम लोग एरो फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग क्या काम करते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस को यहाँ से हटा दें, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, और इसको ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इस रिटर्न को भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इक्वल सिंबल और उसके बाद ये ग्रेटर देन का सिंबल जब लगाते हैं तो इसी को बोलते हैं एरो फंक्शन। यानी कि आपने रिटर्न कीवर्ड हटाया और दोनों कर्ली ब्रेसेस हटा दिए, उनकी जगह पर आप इसको लिख रहे हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरो फंक्शन। ये आपका एक एरो फंक्शन है, और इसको आप कॉल कर सकते हैं, एडिशन है। ठीक है, इससे आप कॉल कर लीजिए एडिशन, और इसके अंदर वैल्यू सप्लाई कर दीजिए 10 12, और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको प्रिंट प्रिंट में ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। अब आप इसको अगर रन कराते हैं, ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें कॉलिंग होगी, कॉलिंग के बाद कंट्रोल हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये एक एरो फंक्शन है, और यहाँ से हमें ए इंटू बी रिटर्न मिलेगा, जो कि यहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक, रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा गया है, इसकी जगह पर ये लिख दिया गया ये, लेकिन ये चीज़ रिटर्न होती है यहाँ पर, और फिर प्रिंट के जरिए वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसको अगर रन कराते हैं तो आपको इसकी वैल्यू भी दिखेगी, यानी कि 120 आपको यहाँ पे दिखेगी तीसरी लाइन में। ठीक, तो ये 120 है। तो ये होता है एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन जो होता है उसमें आपको दो काम करने होते हैं। ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी एक लाइन में लिखने लायक होती है, तो उसमें आपको रिटर्न कीवर्ड और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनको हटाना होता है, और इसकी जगह पर आपको एरो बनाना होता है। ठीक है, एरो बनाने के लिए आप इक्वलिटी सिंबल और ग्रेटर देन वाला सिंबल है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को बनाना है इसे एरो फंक्शन में, मान लीजिए ये जैसे ये है। ठीक है, ये रिटर्न कीवर्ड है और ये हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं, तो इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये रिटर्न कीवर्ड हटा देते हैं। इसकी जगह पर हम लोग क्या ले आते हैं, इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं एरो फंक्शन के रूप में। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वलिटी सिंबल लगाना है और ग्रेटर देन। ठीक, तो ये एरो फंक्शन हो गया, और इसको भी एक लाइन में ले आते हैं, तो ये एक एरो फंक्शन हो गया। ठीक, मतलब वो जो कर्ली ब्रेसेस था और जो रिटर्न कीवर्ड है उसकी जगह पर हम लोगों ने इस एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया, ये सिंबल का इस्तेमाल किया, और ये एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक लाइन में हम उसकी बॉडी को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो ए आर बी नाम का फंक्शन है ये एक एरो फंक्शन बन चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर हम लोग इसको भी एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एरो सिंबल लगाते हैं। ठीक है, सारी एरर गायब हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो इसको भी हम लोगों ने, जो एनोनिमस फंक्शन था इसको भी हम लोगों ने एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको करके। ठीक है, इसको भी आउटपुट आप इसका रन कराएंगे तो आपको आउटपुट सेम आएंगे। यहाँ पर देखिए आउटपुट आपका सेम आ रहा है। यहाँ पर ये डबल नोटेशन आपको दिख रही होगी। ठीक, यानी कि दो दो बार हम लोगों ने
इस फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। एक तो जो नेम्ड फंक्शन है उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके अंदर जो एनोनिमस फंक्शन था इसको भी एरो फंक्शन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, इसको भी कर सकते हैं एरो फंक्शन में। हम लोग क्या काम करते हैं, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं और ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको ले आते हैं सीधे सामने, और यहाँ पर हम लोग इक्वलिटी सिंबल और ग्रेटर देन ये सिंबल लगा दिए, सब एरर गायब हो गए, ठीक है, गायब हो गए। ठीक, तो आप रन कराएंगे तो आपको अभी भी सेम आउटपुट दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये जो नेम्ड ये जो हम लोगों का एनोनिमस फंक्शन था इसको हम लोगों ने एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये एनोनिमस फंक्शन था, इसको एक वेरिएबल में एसोसिएट किया गया था, असाइन किया गया था मल्टी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो इसी एनोनिमस फंक्शन को हम लोगों ने एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक एरो फंक्शन है, ठीक। ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में।